शहीद अंशुमान सिंह ने आफ्टर मी फोल्ड में बता दिया था मां कहा, क्या नाता तोड़ लेने पर भी पत्नी को मिलती रहेगी पेंशन। कैप्टन अंशुमान सिंह के परिवार ने आरोप लगाया कि उनकी बहू स्मृति सिंह कीर्ति चक्र और सब कुछ लेकर चली गई हैं। इसके बाद से ऐसा महसूस होने लगा कि क्या किसी सैनिक के शहीद होने के बाद उनके माता पिता को कोई मदद नहीं मिलती। क्या शहीद सैनिक की पत्नी को ही सारी आर्थिक मदद मिलती है। जाने सेना के सारे नियम। मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित कैप्टन अंशुमान सिंह की पेंशन को विवाद गहरा गया है। कैप्टन अंशुमान सिंह को सियाचिन में वीरता और साहस के लिए मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। ये सम्मान लेने के लिए शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की मां मंजू सिंह और उनकी पत्नी स्मृति सिंह दोनों साथ गए। कीर्ति चक्र मिलने के बाद स्मृति सिंह का इंटरव्यू आया, जिसने सभी को भावुक और अंदर से झकझोर कर रख दिया। हालांकि इसके कुछ दिन बाद स्मृति सिंह चर्चा में फिर से आ गई और उसकी वजह थी कैप्टन अंशुमान सिंह के परिवार का इंटरव्यू। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बहू कीर्ति चक्र और सब कुछ लेकर चली गई हैं। अंशुमान के माता पिता ने सरकार से मांग की है कि नॉट नेक्स्ट ऑफ किन के नियमों में बदलाव किया जाए। इसके बाद से ऐसा महसूस होने लगा कि क्या किसी सैनिक के शहीद होने के बाद उनके माता पिता को कोई मदद नहीं मिलती। क्या शहीद सैनिक की पत्नी को ही सारी आर्थिक मदद मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सेना के नियमों की बात करें तो इससे साफ हो जाता है कि जो भी सैनिक या अफसर सेना में शामिल होता है तो उसे विलियानी की वसीयत करनी होती है और उसमें सैनिक खुद तय करता है कि उसका नॉमिनी कौन होगा और अगर वह शहीद हो जाता है तो बीमा की रकम किसे और कितनी मिलेगी। शहीद की पत्नी और मां को क्या मिला। शहीद अंशुमान के मामले में भी ऐसा ही हुआ। सेना से जुड़े सूत्रों के मुताबिक 1 करोड़ AGIF यानी कि आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड के 50-50 लाख रुपए उनकी मां और पत्नी को बराबर मिला है। इसके साथ ही DSOPF डिफेंस सर्विस ऑफिसर प्रोविडेंट फंड जो सैनिक जमा करता है वो पत्नी को मिल गया। वहीं इस बात की जानकारी भी आ रही है कि राज्य सरकार की तरफ से दिए गए 50 लाख रुपए में से 15 लाख उनकी मां को और 35 लाख रुपए पत्नी को मिले हैं। इसके अलावा पत्नी को ऑर्डिनरी पेंशन मिलना शुरू हो गया। वहीं मेटल कैजुअल्टी के मामले में पहले कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है और जांच पूरी हो जाने के बाद लिबरलाइज पेंशन पूरी लास्ट ड्रॉन सैलरी मिलना शुरू होगी। क्या है सेना का आफ्टर मी फोल्डर। जब सेना में कोई भी अफसर या जवान भर्ती होता है तो उन्हें एडजुटेंट जनरल ब्रांच की तरफ से एक बुकलेट दिया जाता है। उसके ऊपर लिखा होता है आफ्टर मी फोल्डर, यानी कि अगर सेना के जवान या अफसर शहीद हो जाता है तो उसके बाद उसे मिलने वाली राशि, पेंशन और बाकी सुविधाएं परिवार के किन सदस्यों को कैसे मिलेगी। इस फॉर्म के पहले पन्ने पर फॉर्म भरने की जानकारी होती है, मसलन निजी जानकारी, परिवार के सदस्यों की जानकारी और डिपेंडेंट डिटेल। अल्पविराम। इसके अलावा किसी सैनिक की मृत्यु पर तत्काल कार्रवाई, किसी की मृत्यु पर अधिकार और व्यक्तिगत वित्तीय दस्तावेज और जानकारी के फॉर्मेट होते हैं जिन्हें भरना जरूरी होता है। इसमें नॉक यानी नेक्स्ट ऑफ किन की भी पूरी जानकारी देनी होती है। नॉक यानी नेक्स्ट ऑफ किन का अर्थ सैनिक के सबसे करीबी रिश्तेदार से होता है। शादी से पहले उनके माता या पिता में से कोई एक नॉक हो सकता है, लेकिन शादी होने के बाद उनकी पत्नी ही अनोखी होती है। अगर किसी सैनिक या अफसर की मौत किसी अन्य कारण से मौत हो जाती है या ड्यूटी के दौरान या किसी ऑपरेशन में शहीद हो जाता है तो उस हालत में अलग अलग आर्थिक मदद देने का प्रावधान होता है। सभी सैनिकों को अपनी विलियानी की वसीयत बनानी होती है और इसमें पत्नी, माता, पिता या किसी रिश्तेदार को परसेंटेज के हिसाब से नॉमिनी बनाया जा सकता है और शहीद होने के बाद या किसी अन्य कारण से मौत होने के बाद विल के मुताबिक सैनिक के जो इंश्योरेंस की राशि, PF, एक्स ग्रेशिया और ग्रेच्युटी होती है, उसके लिए सैनिक जिसे चाहे उसे नॉमिनी बना सकते हैं। उस विल की पूरी डिटेल सेना के पास होती है। सैनिक ने जिसे नॉमिनी बनाया है और जितने % का बनाया है उसे यह मिलेगा, चाहे वह माता पिता हो, पत्नी हो या फिर बच्चे।